वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पेपर 4 का और ये लास्ट पेपर है और आप लोग का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किस चीज़ पे आपको लेक्चर चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इसके बाद आप सेमेस्टर 2 में एंटर करने वाले हो। तो आपको क्योंकि सेमेस्टर 2 का तो कुछ वीडियोज अपलोड है ऑलरेडी, अगर आप उतना भी कर लोगे ठीक है, लेकिन आप एक बार चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट। उसके बाद आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस टॉपिक पे और किस पेपर पे आपको लेक्चर चाहिए, ठीक है, और आपको कितना हेल्पफुल हो रहा है ये वीडियो, तो ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो अभी हम लोग समझेंगे लाइब्रेरी के बारे में, पुस्तकालय के बारे में। पेपर 4 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है। तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर है। जो पुस्तकालय है वो क्या है कि लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतर, कि किसी भी इंग्लिश नेम ऐसा, हिंदी नेम ऐसा होता है, अगर उसका इंग्लिश जान तो आप एक लाइन ये आप ऐड कर सकते हैं। जैसे करिकुलम कि पाठ्यक्रम, करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। उसी तरीके से लाइब्रेरी पुस्तकालय का क्या है इंग्लिश ये है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो पुस्तकालय है लाइब्रेरी का क्या है हिंदी रूपांतर है लाइब्रेरी से। और दूसरा चीज आपको उत्पत्ति लिखना है कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, और ये याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में ये ना पूछा जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फिर इस शब्द का क्या मीनिंग होता है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के लाइवर से हुई। जो लाइब्रेरी है उसका जो उत्पत्ति लैटिन शब्द की, कौन शब्द, लैटिन शब्द के लाइवर से हुई है, ठीक है। ये याद रखना कि लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द के लाइवर से, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। जिसका अर्थ क्या होता है, पुस्तक होता है। समझ में आया लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तकालय हिंदी शब्द के दो शब्दों के मिलने से बना है, पुस्तक जोड़ आलय, जिसमें पुस्तक का अर्थ है लेखक के भाव विचार तथा आलय का अर्थ है घर। क्योंकि आप लोग जैसे पढ़े होंगे, ठीक है, 5th 6th में आप पढ़ेंगे हिमालय, हिम जोड़ आलय, आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, ठीक है। विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या का घर, हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ का घर। उसी तरह के पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, जहाँ पे क्या है लेखक के भाव विचार, ठीक है, क्या ये सबका एक घर है। पुस्तकालय में आप देखते होंगे, ऐसे रिलेट करने की कोशिश करो। पुस्तकालय में आप देखते होंगे बहुत सारे बुक्स रखे जाते हैं, लाइब्रेरी में बहुत सारे राइटर्स के होते हैं, बहुत टाइप्स के बुक रखे होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, मतलब पुस्तकों का घर है वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लाइब्रेरी हुआ, पुस्तकालय हुआ। पुस्तकालय को विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया और इस बात को स्वीकार भी करने लगे कि पाठ्य पुस्तकों द्वारा संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, वरन इसकी पूर्ति अन्य उपयोगी पुस्तकों से भी की जानी चाहिए। अब देखिए, अभी आप बहुत अच्छा भी एग्जाम्पल आप समझ सकते कि आप अगर एक पर्टिकुलर जो आपका सब्जेक्ट बुक अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तो अगर वहां से अगर आप अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हो, अपनी ऑल ओवर डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, ठीक है, और अपनी एम, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो, उसको अचीव करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी पूर्ति अन्य पुस्तकों से भी की जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको ये अब नेक्स्ट समझते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जिसका बालकों को शिक्षित करने के लिए अनिवार्य रूप से सहारा लेना चाहिए। पुस्तकों का पढ़ना ही शिक्षा का मर्म नहीं है, जो से पुस्तक पढ़ना ही ये शिक्षा नहीं है, वरन एक क्रिया है जो सही रूप से शिक्षित होने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती है। इसलिए पुस्तकालय को शिक्षा को की एक अनिवार्य सेवा के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा गया। और इस लाइन को आप याद रखेंगे कि जो पुस्तकालय हो विद्यालय का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है, ठीक है। और देखिए, ये सिर्फ एक मात्र किताब पढ़ लेने से या सिर्फ स्कूल चले जाने से आप अपने ऑब्जेक्टिव को, जो आपका एम्स है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपको डिफरेंट बुक्स का भी क्या चाहिए, आपको डिफरेंट बुक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, देन जाके आप उस चीज को क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अब हम लोग समझेंगे डेफिनेशन, एज यूजुअल हम लोग पहले मीनिंग समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन है। दार्शनिक बेकन के अनुसार पुस्तकालय अलमारियों के वे खाने हैं जहां बिना किसी भ्रमपूर्ण मिश्रण और पूर्ण महत्ता के साथ सुरक्षित एवं अनुरक्षित संतों की स्मृतियां रखी जाती है। फ्रांसिस हैनी के अनुसार अच्छे स्कूलों, बहुत अच्छे स्कूलों और शानदार स्कूलों, अच्छे स्कूलों, बहुत अच्छे स्कूलों और शानदार स्कूलों में शानदार पुस्तकालय होनी चाहिए। घटिया स्कूलों में भी शानदार पुस्तकालय होनी चाहिए ताकि वहाँ के पाठ्यक्रम के अभाव को
दूर किया जा सके। ये किनका कहना है? ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टेटमेंट डेफिनेशन था जो मैं हमेशा याद रखती थी, क्योंकि बहुत ईजी है इसको। ये दिखने में बहुत लंबा दिख रहा है लेकिन आप याद करिए। देखो, अच्छे स्कूलों, बहुत अच्छे स्कूलों और शानदार स्कूलों में भी शानदार लाइब्रेरी होनी चाहिए। घटिया स्कूलों में भी शानदार लाइब्रेरी होनी चाहिए, ताकि वहाँ के पाठ्यक्रम का जो अभाव है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। अगर इसको एक बार थोड़ा सा डीप एनालाइज करके आप पढ़ोगे ना तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बस लिखा हुआ लंबा लेकिन बहुत ईजी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट समझते हैं एच जी वेल्स के अनुसार जिस स्कूल के पुस्तकालय में कम से कम 1000 पुस्तकें नहीं होती, जिस स्कूल के पुस्तकालय में कम से कम 1000 पुस्तकें नहीं होती है और वे पुस्तकें आसानी से प्राप्त नहीं है, उसे वास्तविक अर्थों में स्कूल नहीं कहा जा सकता, या ऐसे रसोई घर के समान जहाँ पे वांछित सामान नहीं है। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कि पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है जिसके अंतर्गत पुस्तकों का संग्रह का देखभाल व रख रखाव करना है तथा उनको पाठकों की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराना है और नियमित पाठकों के रूप में बदलना। ये हमारा डेफिनेशन था। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कितने प्रकार के होते हैं। तो विभिन्न पुस्तक, देखिए अभी हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग समझे। अगर आप इतना भी लिखोगे ना तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में अगर आएगा, शॉर्ट नोट्स में आएगा तो शॉर्ट नोट्स में अगर आप 2 पेज भी लिख देते तो इनफ है, 2 से 3 पेज भी लिखते तो इनफ है। लॉन्ग में आएगा तो आपको लाइब्रेरी का फुल नोट्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो आपको वीडियो में आपको बने रहना है और बिना स्किप का देखना है, ताकि एक भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। ठीक है, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। और एक चीज़ आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर 2 के लिए कौन कौन से वीडियो चाहिए, कौन कौन सा पेपर का आपको वीडियो चाहिए। ठीक, कमेंट करके आप जरूर बताना। विभिन्न पुस्तकालयों का अपना क्षेत्र और उद्देश्य अलग अलग होता है और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुकूल रूप धारण करते हैं। इसी के आधार पर इसके अनेक भेद हो जाते हैं। जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझेंगे? शैक्षणिक पुस्तकालय शिक्षण संस्थानों से जुड़ी किताबें होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया। जो शैक्षणिक पुस्तकालय है ये क्या है, 3 भागों में इसको बांटा गया। पहले विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय संबंधित और विद्यालय संबंधित। तो विश्वविद्यालय क्या होता है कि जहाँ उस शिक्षा के लिए वो सब पुस्तकें रखी जाती है जिसकी जरूरत होती है। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, तो जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए पुस्तकें हो। ठीक है, महाविद्यालय ये आपका कॉलेज डिग्री हो गया, बैचलर डिग्री। एंड विद्यालय समझती जैसे प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्च स्तर। तो ये हमारे क्या था, विद्यालय संबंधित था। और एक इम्पॉर्टेंट कि मैं विलेज में रहती हूँ तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से कुछ अगर आवाज़ भी अगर आए तो थोड़ा भी आप उसको भी मैनेज करना, क्योंकि वैसे सेपरेट नहीं है स्पेस मिल पाता है कि जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड किया जाए अच्छे से। कोई ना कोई कभी ना कभी कुछ हो जाता है, तो आप इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करना और स्किप करना। और नेक्स्ट राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है कि जिस पुस्तकालय का उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण राष्ट्र की सेवा करना होता है, उसे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रमुख कर्तव्य संपूर्ण राष्ट्र के प्रगतिशील विद्यार्थी को इतिहास और साहित्य की सामग्री सुलभ करना एवं शिक्षितों को शिक्षित करना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय था। अब जैसे देखो, पहला क्या कर्तव्य है कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के प्रकाशित कराने का दायित्व। सेकंड है इस पुस्तकालय से संबंध पुस्तकालयों की एक संघ सूची का संपादन करना, पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान की सुविधा दिलाना, संपूर्ण राष्ट्र में स्थापित महत्वपूर्ण संदर्भ केंद्र। और नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय। ठीक है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय को हम लोग समझेंगे। आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास वास्तव में प्रजातंत्र की महान देन है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वो प्रजातंत्र की जो महान देन मतलब विकास। ठीक है, ये प्रजातंत्र मतलब अभी जो चल रहा है। शिक्षा का प्रसारण एवं शिक्षा का प्रसारण एवं जन समस्या को सुशिक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है। जनता के लिए जनता द्वारा संचालित तथा जनता के लिए भेदभाव बिना किए होना चाहिए, मतलब कि बिना भेदभाव का ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप इसको कि जनता के लिए होना चाहिए। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है जनता के लिए होना चाहिए और जनता द्वारा संचालित हो, मतलब कि जनता ही उसको ये करे। और जनता के लिए भेदभाव बिना, मतलब जनता के लिए बिना कोई भेदभाव का ये क्या होना चाहिए, होना चाहिए। नेक्स्ट है चिकित्सा
पुस्तकालय जो चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित होता है, ये सामाजिक न होकर विशेष लोगों के लिए होना चाहिए जो उस कार्य में संलग्न है। फिफ्थ है व्यावसायिक पुस्तकालय। इन पुस्तकालय का उद्देश्य किसी विशेष व्यावसायिक संस्था अथवा वहां के कर्मचारियों की सेवा करना होता है, व्यावसायिक पुस्तकालय का। अब हम लोग समझेंगे पुस्तकालय की भूमिका, रोल ऑफ लाइब्रेरी कि क्या रोल है लाइब्रेरी का। ठीक है, देखिए थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा, थोड़ा सा आप मैनेज करना, क्योंकि मैं ये सोची कि एक ही वीडियो में पूरा लाइब्रेरी को कवर किया जाए, इसलिए इस लेक्चर में आपको लाइब्रेरी का पूरा टॉपिक मिलने वाला है, हर एक चीज़ आपको लाइब्रेरी का मिलना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोट्स आपका होने वाला है, कंप्लीट नोट्स लाइब्रेरी का होने वाला है। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो उसके बाद आपको कहीं भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा लाइब्रेरी के लिए, लाइब्रेरी नोट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अभी हम लोग क्या क्या समझे, अभी हम लोग फर्स्ट में समझे लाइब्रेरी का, पहले तो हम लोग क्या समझे, ठीक है, पहले हम लोग क्या समझे, मीनिंग समझे कि लाइब्रेरी का मीनिंग क्या होता है। फिर हम लोग क्या समझे, डेफिनेशन समझे कि डेफिनेशन क्या होता है। देन हम लोग क्या समझे, टाइप समझे कि उसका टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग अभी 3 चीज समझ चुके हैं, मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप। अब हम लोग क्या समझेंगे, रोल ऑफ लाइब्रेरी की, पुस्तकालय का क्या भूमिका है। ठीक है, आज पुस्तकालय विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही है और निम्न भूमिका है। पहला भूमिका शिक्षा, देखो औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। या आप औपचारिक शिक्षा का बात करें या अनौपचारिक शिक्षा का बात करें, लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह शिक्षा क्षेत्र में आधार स्तंभ की तरह कार्य करता है और पुस्तकालय के बिना आधुनिक शिक्षा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सेकेंड है आपका शोध और अनुसंधान। आधुनिक विश्व और समाज अपने विकास के लिए शोधों पर आश्रित है। इसके अलावे पुस्तकालयों द्वारा शोध प्रतिवेदन, रिपोर्ट एवं अन्य पुस्तकों का संग्रह किया जाता है तथा ज्ञान का संरक्षण भी किया जाता है। इस प्रकार शोध हेतु पुस्तकालय की अहम भूमिका। ठीक है, तो पहला क्या था, शिक्षा था, दूसरा क्या, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा है शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में, तीसरा सांस्कृतिक। पुस्तकालय वास्तव में संस्कृति का संरक्षक और संवाहक होता है। पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकों का संग्रह किया जाता है और उन्हें संरक्षित किया जाता है, और यह बताने की जरूरत नहीं कि पुस्तकों और प्रलेखों द्वारा ही हमें अपना इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए सकता है। इस प्रकार पुस्तकालयों का सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। फोर्थ हमारा सूचना संचार। पुस्तकालय और सूचना केंद्र द्वारा सूचनाओं और प्रलेखों का संग्रहण और व्यवस्थापन किया जाता है तथा उपयोगिता के अनुसार सूचनाओं का प्रसारण भी होता है। इस प्रकार पुस्तकालय सूचना प्रसारण केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा है। यह हमारा सूचना संचार था। नेक्स्ट है उद्योग, व्यापार, तकनीकी के क्षेत्र में इसका योगदान। तो ये हमारे क्या था, ये था, रोल था लाइब्रेरी का। अब हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ लाइब्रेरी कि ऑब्जेक्टिव क्या है और एम्स क्या है लाइब्रेरी का। तो पुस्तकालय का विद्यालय, देखो जब भी लिखना हो, एक चीज़ और एक चीज़ इंपॉर्टेंट सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लिखना हो ना, तो ऐसा नहीं अगर हम स्टार्ट किए कि ऑब्जेक्टिव एंड एम्स ऑफ लाइब्रेरी, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फिर लिखना एम्स स्टार्ट कर, नहीं, कुछ थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लिखो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, तो ये आपके आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बनाता है। तो पुस्तकालय का विद्यालय में बड़ा ही महत्व है। ठीक है, वास्तव में प्रधानाचार्य विद्यालय का मस्तिष्क है, अध्यापक नाड़ी संस्थान और पुस्तकालय उनका हृदय है। विद्यालय पुस्तकालय स्थापित करने के निम्न उद्देश्य हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या उद्देश्य है। छात्रों में स्वयं पढ़ने की आदत का विकास करना। ठीक है, अगर लाइब्रेरी रहेगा तो बच्चे, अगर देखो सभी बच्चे नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे कुछ बच्चे जाएंगे, इस तरीके से क्या होता है, बच्चे में डेवलपमेंट आता है। छात्रों में स्वयं पढ़ने की आदत का विकास करना, छात्रों में विभिन्न रुचियों का विकास करना, छात्रों में स्वास्थ्य तथा मौन वाचन की आदतों का विकास करना, शिक्षकों के लिए उच्च स्तरीय साहित्य की व्यवस्था करना, छात्र को स्वतंत्र तथा मौलिक चिंतन करने का विकास करना, छात्रों के लिए शब्द भंडार बढ़ाने के लिए शब्दकोश तथा अतिरिक्त ज्ञान बढ़ाने के लिए पुस्तकें जुटाना, छात्रों में स्वास्थ्य साहित्य के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। तो ये सब क्या था, एम्स था, ऑब्जेक्टिव था किसका, लाइब्रेरी का। अब हम लोग समझेंगे पुस्तकालय से लाभ कि पुस्तकालय से क्या लाभ है। तो विद्यालय में अच्छे पुस्तक का होना अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि विद्यालय में अच्छे पुस्तकालय का होना बहुत आवश्यक है, और सिर्फ पुस्तकालय नाम मात्र का नहीं होना चाहिए, पुस्तकालय में पुस्तकें भी होने चाहिए, डिफरेंट राइटर्स के होने चाहिए, डिफरेंट बुक्स होने चाहिए।
छात्रों का विकास, उनके शब्द भंडार का विकास, अर्जित ज्ञान की वृद्धि का विकास, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि छात्रों को पुस्तकालय में कितने साधन उपलब्ध है। बिल्कुल सही बात है कि कितने बुक्स अवेलेबल हैं, कितने राइटर्स के बुक अवेलेबल हैं, ये लाइब्रेरी का सिचुएशन कैसा है, बेंच डेस्क कैसे हैं, वहाँ का लाइट, वहाँ का इन्वायरमेंट, ये सब भी बहुत मैटर करता है। इनके अलावे पुस्तकालय से निम्न लाभ हैं। जैसे देखिए, पुस्तकालय अवकाश के समय का सदुपयोग करने के अच्छे साधन हैं। पुस्तकालय अवकाश के समय में यूज़ करने का बहुत अच्छा साधन है। जैसे अभी समर से वेकेशन चल रहा है, तो अगर आपके गांव में अगर ऐसा करा दिया जाए, ठीक है, एक ऐसा आइडिया अगर किया जाए, एक ऐसा पुस्तकालय खोल दिया जाए गाँव में, जो गाँव के मुखिया हैं अगर गाँव में पुस्तकालय खोल दें, तो अभी जो समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, जो बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, बहुत हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब अगर होगा तो ठीक है, तो छुट्टी के टाइम में भी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। छात्रों के व्यापक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स के विचार, अलग अलग राइटर्स के वर्ड्स जानते हैं, तो छात्रों क्या होता है, विकास होता है, दृष्टिकोण का विकास होता है व्यापक रूप से। छात्रों में मौन पाठ की आदत का विकास होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौन पठन का विकास करना, ताकि आप भीड़ में भी 10 लोगों के बीच में भी आप अपने स्टडीज कर सकते हो, अगर इसका विकास हो गया तो। छात्रों में स्वास्थ्य साहित्य पढ़ने की आदत का विकास होता है। पुस्तकालय से आधुनिक साहित्य का परिचय प्राप्त होता है। यहाँ एक ही समय पर अध्ययन हेतु अनेक पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है। पुस्तकालय उन मूल्यवान पुस्तकों की व्यवस्था करते हैं जिन्हें अध्यापक या छात्र स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा बुक होता है ना, जो एक बुक आप अगर ऑनलाइन पे परचेज करना चाहो तो नहीं मिलता, या फिर प्राइस इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टीचर्स एफर्ट नहीं कर, तो पुस्तकालय वो सारे बुक्स अवेलेबल करवाते हैं। अच्छे पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का विकास करते हैं। नेक्स्ट है, छात्रों को अध्ययन सामग्री और सहजता के साथ उपलब्ध हो जाती है। अतिरिक्त अध्ययन सामग्री और सहजता के साथ क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबें पढ़ सकते हैं, विभिन्न टाइप का पढ़ सकते हैं। यहाँ पढ़ने से मन शांत होता है, क्योंकि कक्षा शांत होता है। देखिए, अगर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहे, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं कि पुस्तकालय में क्या क्या लाभ है, पुस्तकालय से क्या क्या लाभ, लाइब्रेरी से क्या क्या बेनिफिट्स है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी मैं नोट डाउन करी हूँ, बाय द हेल्प ऑफ बुक्स, बाय द हेल्प ऑफ माई ऑन माइंड एंड बाय द हेल्प ऑफ टीचर्स, सबका कॉम्बिनेशन करके नोट्स रेडी किया गया है। तो ये बोला था एक कवरेज है, ये पूरा ओवरऑल एक कैप्सूल है लाइब्रेरी का, कि आप इसको अगर इतना भी कर लोगे तो इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पढ़ने के लिए अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी आप लोग बीएड कर रहे हो, तो आप अगर क्लास नहीं करते, आप बहुत सारे लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको बेनिफिट्स पता चलता होगा कि एज कम्पेयर टू रूम लाइब्रेरी में क्या बेनिफिट है, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको लिख देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय का कक्षा कैसा हो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही किया कि पुस्तकालय का कक्षा कैसा होना चाहिए। तो आप सिंपल, आप लाइब्रेरी जाते हैं ना, थोड़ा सा खुद को ऑब्जर्व करिए और आप वहाँ पे देखिए कि आप क्या क्या और चाहते हैं लाइब्रेरी में, ठीक है, तो आपको वो चीज़ आपको लिख देना है। यहाँ पे आप यहाँ भी मत देखिए, आप खुद सोचिए कि आप लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी जब जाते हैं तो जो रूम है उसके बाद आपको क्या क्या लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आपको वही सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना, ठीक है। जैसे रोशनी होना चाहिए, हवादार खिड़कियाँ होनी चाहिए, रूम बड़ा होना चाहिए, बेंच डेस्क अच्छे होने चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक रूम में ना हो, ठीक है, लाइट्स अच्छी होनी चाहिए, लाइब्रेरी के आसपास इधर उधर बहुत सारा शोरगुल नहीं होना चाहिए, नली नहीं होना, जो पानी का बहाव होता है वो नहीं होना चाहिए, एक अच्छा शांत जगह होना चाहिए जहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये सब कुछ क्या है, एक जो लाइब्रेरी का कक्षा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, एक अच्छा रोशनी आए कमरे में, बहुत, अगर रोशनी ही नहीं आएगा तो आप वहाँ पे ना अनकम्फर्ट यहाँ पे फील करोगे, आप वहाँ पे, क्योंकि डेंस लाइट होगा, और डेंस लाइट में आप क्या करोगे, थक जाओगे, बहुत जल्दी टायर्ड फील कर जाओगे। जहाँ भी पुस्तकालय हो, आसपास का माहौल शांत रहे, और इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पुस्तकालय के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो शांत एनवायरनमेंट हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राकृतिक रोशनी आनी चाहिए, ठीक है, सनलाइट आना चाहिए, आसपास का वातावरण साफ सुथरा हो, ध्यान दें कि गंदगी न फैले। और स्टडी टेबल, थोड़ा सा यहाँ पे टेबल लिखा है, टेबल होगा यहाँ पे, ठीक है, टेबल की व्यवस्था हो, ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट की सुविधा हो, अलमीरा, वॉच, बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन्स की व्यवस्था हो, आधुनिक समय के अनुसार अपडेटेड बुक्स होनी चाहिए, चेयर्स अच्छे अनुपात में हो,
अच्छे राइटर्स की किताबें हो, क्योंकि अच्छे राइटर्स की किताबें भी बहुत मैटर करता है बच्चे की एम्स को, बच्चे के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और जो बुक्स का जो कवर होना चाहिए, ये बुक्स का कवर भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी फुट नहीं, रिलेटेड टू आपका जो टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड आपका कवर होना चाहिए, ठीक है। जो प्रिंट हो बुक का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हम लोग बुक में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग कमरे के बारे में जान लेते हैं कि अच्छे राइटर्स की किताबें हो। अब हम लोग देखते हैं पठन का चयन, किताबें मतलब कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हो या फिर बुक्स कैसी होनी चाहिए। अभी हम लोग तो कमरे के बारे में देखेंगे कि कमरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब हम लोग बुक्स के बारे में जानेंगे कि बुक्स कैसा हो। बच्चों के रुचि योग्यता के अनुसार किताब, ऐसा नहीं कि बच्चे प्राइमरी सेक्शन के और आप हायर डिग्रीज के बुक रख रहे हो, या फिर बच्चे हायर सेक्शन के हायर डिग्री के वाले बच्चे हैं और आप प्राइमरी और मिडिल ये वाले बुक रख रहे हो। तो ये सब बहुत मैटर करता है और बहुत ये करता है एक बच्चे की एम्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। विदेशी साहित्य के अनुसार थोड़ा सा होना चाहिए ताकि बच्चे का जो माइंड है वो वाइड हो सके, ठीक है। टीचर्स और स्टूडेंट की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किताबों की अरेंज करें। पुस्तकालय में जब भी किताब का सिलेक्ट, जब भी लाइब्रेरी में बुक्स का सिलेक्शन किया जाए तो ये हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि बुक का कवर, पेज क्वालिटी, फेमस राइटर, लैंग्वेज और जो प्रिंट होता है वो बहुत छोटे लेटर्स में ना हो, ठीक है, बहुत टफ भी ना हो। और आर्थिक स्थिति को देखते हुए किताबों को पुस्तकालय में रखना चाहिए। समाज और नागरिकों के आधारों पर भी किताबें होनी चाहिए कि समाज में कौन सा रिक्वायरमेंट है, समाज में कौन कौन से नियम, रूल्स, संस्कृति, तो थोड़ा सा ये सब भी बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग निष्कर्ष समझते हैं कि कुछ नया सीखने के लिए यह एक अनमोल स्थान है, ठीक है। सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक पुस्तकालय का निर्माण करवाएं। पुस्तकालय का निर्माण करवाना देवताओं को पूजना है, क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे अशिक्षित लोग दिवाले जाने योग्य बन पाएंगे, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, आप जिस भी गांव से, जिस भी विलेज से हो, अगर आपके कॉन्टैक्ट में मुखिया है, पंचायत सरपंच जो भी है, आप वहाँ पे एक ये अपना रख सकते हो डिमांड कि गाँव में एक क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि गाँव के बच्चों के लिए वो क्या होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे दिमाग में हर टाइम पे आता है कि गांव में भी एक लाइब्रेरी होना चाहिए, एक अच्छी लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में ये सारी क्या होना चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष था, और निष्कर्ष लिखना हर टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे भारत में पुस्तकालय की स्थिति, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत में पुस्तकालय की स्थिति, अब पुस्तकालय की स्थिति हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा फिर कौन कौन सा टॉपिक है। तो हम लोग भारत में पुस्तकालय की स्थिति को नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझेंगे। तब तक के लिए आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपना फीडबैक जरूर देके जाना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक यू।